कहावत है कि 100 साल पहले एक बड़े ताला बनाने वाले ने अपना पूरा जीवन 4 तिजोरियां बनाने में लगा दिया, क्योंकि उनकी आंतरिक संरचना इतनी जटिल थी कि धरती पर कोई भी उन्हें तोड़ नहीं सका। उसने खुद को तिजोरियों में बंद कर लिया और समुद्र में डूब गया, उस व्यक्ति की प्रतीक्षा में जो उसकी तिजोरियों को तोड़ सके। 100 साल बाद खुद को ताला तोड़ने का राजा कहने वाला एक युवक पैदा हुआ। वो बचपन से ही ताला खोलने का शौकीन था और आज तक ऐसा कोई ताला नहीं है जिसे वो ना खोल सके। उसका लक्ष्य एक सदी पहले बूढ़े ताला बनाने वाले द्वारा डिजाइन की गई तिजोरी। हालांकि वो तिजोरी नहीं ढूंढ पाया, इसलिए उसके ताला खोलने के कौशल में ठहराव आ गया। एक दिन जियाओ शुआई ने सोचा कि ये बूढ़े ताला बनाने वाले की तिजोरी है, इसलिए उसने अपने कंप्यूटर पर एक प्रतियोगिता के लिए साइन अप किया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे निराशा हुई। ये स्पष्ट रूप से बूढ़े ताला बनाने वाले का डिजाइन नहीं था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने कोशिश करने का फैसला किया। प्रतियोगी दुनिया भर के जाने माने ताला बनाने वाले भी थे। रेफरी के आदेश पर सभी तिजोरियों के पास पहुंचे। कुछ मिनट बाद चांग माओ ने सबसे पहले तिजोरी खोली, उसके बाद दूसरे, तीसरे ने, और अब सिर्फ एक ही जगह बची थी। जियाओ शुआई ने अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू की। उसने धीरे से कुंडी घुमाई, अंदर से आती आवाजों को ध्यान से सुना और बिना किसी मेहनत के तिजोरी खोलकर दूसरे चरण में प्रवेश किया। इस चरण की कठिनाई बढ़ गई थी, लेकिन जियाओ शुआई ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने दूसरों को इसे खोलते देखकर ही शुरुआत की और जल्द ही दूसरा चरण पार कर लिया। तीसरे स्तर की कठिनाई फिर से बढ़ गई। ऐसा कहा गया कि ताले की जटिलता राष्ट्रीय स्तर की चोरी रोधी प्रणाली के बराबर थी। चांग माओ के हाव भाव से जियाओ शुआई को पता चल गया कि इस तिजोरी को खोलना वाकई पिछली दोनों तिजोरियों से ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उसने चांग माओ से तब तक बातचीत की जब तक कि कार्रवाई करने से पहले सिर्फ 30 सेकंड ही बचे थे। इस बार वो गंभीर होने लगा। अपनी उंगलियों को हल्का सा घुमाकर उसने पहला ताला खोल दिया। फिर उसने दूसरे और तीसरे ताले को भी इसी तरीके से तब तक खोला जब तक कि वो पूरी तरह से खोल ना गया। सबको हैरानी हुई कि जियाओ शुआई को इतनी जटिल तिजोरी खोलने में सिर्फ 9 सेकंड लगे। दर्शकों ने तालियां बजाईं, लेकिन इसी समय भीड़ में एक लड़की प्रकट हुई और जियाओ शुआई का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यही लड़की उसकी जिंदगी बदल देगी। अगले दिन उस लड़की को जियाओ शुआई मिल गई। उसने अपनी जेब से एक अंगूठी, एक सोने की घड़ी और एक पिस्तौल निकाली। ये चीजें उसने नहीं लाई थी, बल्कि उसने कैफे में घुसने के 40 सेकंड के अंदर ही 3 ग्राहकों से चुरा ली थी। उस लड़की का नाम जियाओ मेई था, जो एक कुशल चोर थी। इस बार उसका मकसद जियाओ शुआई को उसके ताले तोड़ने के हुनर के लिए तैयार करना था। हालांकि जियाओ शुआई सुंदर होने के कारण तुरंत राजी नहीं हुआ, लेकिन जियाओ मेई ने देखा कि वो अभी भी डरा हुआ है और बोली, मैं तुम ताला तोड़ने वालों के सपने जानती हूँ। मुझे पता है कि पुराने ताले बनाने वाले की तिजोरी कहाँ है। हालांकि उस पुराने ताले बनाने वाले की तिजोरी को खुले हुए 100 साल हो गए हैं, फिर भी अब तक 3 तिजोरियां मिल चुकी हैं। अभी भी विश्व बैंक में सेवारत केवल आखिरी व्यक्ति बूढ़े ताला बनाने वाले के साथ समुद्र में डूब गया। जियाओ मेई ने एक वाक्य छोड़ा, अगर तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत रखते हो तो मेरे पास आओ, और चला गया। जियाओ शुआई ने यह खबर सुनी तो वो शांत नहीं बैठ सका। उसे ताला तोड़ने का शौक इसलिए था क्योंकि बूढ़े ताला बनाने वाले की तिजोरी थी। अगले दिन जियाओ शुआई पते के अनुसार जियाओ मेई के निवास पर आया। वहां उसकी मुलाकात जियाओ मेई के अन्य साथियों से हुई। शीर्ष हैकर बो मेई, एक आकर्षक शरीर और मजबूत कौशल के साथ, ड्राइवर लाओ हेई जो 50 सेकंड में 108 बार ड्रिफ्ट कर सकता था, और एक अनुचित गनर भी था। उसने एक बार बिना किसी चोट के अपने नंगे हाथों से 72 लोगों को गिरा दिया था। इससे पहले दुश्मन ने लगातार 5 काम किए थे और हर बार सफलतापूर्वक बच निकला था। इस बार उन्होंने पैसे के लिए नहीं, बल्कि चुनौती और रोमांच के लिए तिजोरी खोली। एक दूसरे को जानने के बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। पहला लक्ष्य पेरिस था। कार्रवाई से पहले सभी ने उपकरणों की जांच की। केवल जियाओ शुआई उलझन में था, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ किया था और वो थोड़ा घबराया हुआ था। लेकिन रोमांचक लक्ष्य के लिए जियाओ शुआई फिर भी आगे बढ़ गया। उसने पहले खुद को एक राहगीर के रूप में प्रच्छन्न किया और शौचालय उधार लेने के लिए बैंक में आया। फिर जब सुरक्षा गार्ड ने उसके लिए दरवाजा खोला तो जियाओ मेई ने सुरक्षा गार्ड की चाबी ले ली। बैंक में प्रवेश करने के बाद कीमती सामान जमा करने का दावा करते हुए प्रबंधक ने उसे अंदर जाने दिया और अन्य ग्राहकों के सामान को खोने से बचाने के लिए दरवाजे पर पहरा दिया। इस समय बो मेई ने खुद को एक अमीर महिला के रूप में प्रच्छन्न किया और बैंक में प्रवेश किया। उसने एक विदेशी भाषा बोलकर प्रबंधक का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था कि प्रबंधक बैंक में एकमात्र व्यक्ति था जो विदेशी भाषाएं जानता था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जियाओ मेई और जियाओ शुआई सफलतापूर्वक मिले और बैंक के भूमिगत तिजोरी में गए। जियाओ शुआई ने आखिरकार देखा। वो उस तिजोरी को लेकर बेहद उत्साहित था, जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि तिजोरी की जटिलता उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा होगी। एक कुशल ताला बनाने वाले के रूप में जाने जाने के बावजूद ये आदमी इस बार थोड़ा घबराया हुआ था। एक सदी पहले एक शीर्ष ताला बनाने वाले द्वारा डिजाइन की गई इस तिजोरी की आंतरिक संरचना बेहद जटिल थी। जियाओ शुआई ने अपना फोन निकाला और एक सुकून देने वाला गाना चुना। फिर अपनी कमीज उतारकर वो तिजोरी के सामने लेट गया और स्विच घुमा दिया। तिजोरी के अंदर बदलाव आने लगे। उसने कान लगाकर ताले के अंदर हर छल्ले की हरकत को ध्यान से सुना। वो जानता था कि अगर एक भी छल्ला खोला जाए तो तिजोरी तुरंत बंद हो जाएगी। 2 मिनट बाद जियाओ शुआई ने आखिरकार उसे तोड़ दिया।
उसने दरवाजा खोला जिसमें ढेर सारा पैसा दिखाई दिया। दोनों आदमी रोमांचित थे, लेकिन पैसों की भारी मात्रा से नहीं। वे 1 सदी पहले के 4 प्रसिद्ध तालों में से एक को तोड़कर रोमांचित थे। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कुछ दर्जन ताले लिए और जल्दी से वहां से चले गए। बाहर मौजूद उनके साथियों ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन उनके भागने के दौरान कई लोग निगरानी कैमरों में कैद हो गए। पुलिस ने तुरंत उनकी पहचान कर ली। उनके पिछले अपराधों के कारण उन्हें सजा नहीं मिली थी और वे लंबे समय से मोस्ट वांटेड की सूची में थे। मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने अपना अगला निशाना तय कर लिया। ये 4 बड़े जादुई तालों में से बाकी 3 ही होंगे। इस समय पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे पुलिस के निशाने पर हैं और अभी भी अपनी तिजोरी तोड़ने का जश्न मना रहे थे। जियाओ शुआई ने जियाओ मेई की 5 मुद्राएं देखी और तुरंत उसमें डूब गया। कुछ समय साथ बिताने के बाद जियाओ मेई के बारे में उसकी अच्छी धारणा बन चुकी थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि पाओ गे और जियाओ मेई के बीच एक खास रिश्ता था। रात में वो जियाओ मेई के कमरे में आया और दोनों ने एक दूसरे के अतीत के बारे में बातें की। पता चला कि जियाओ मेई का परिवार इलाके में बहुत अमीर था। उसके पिता एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट टाइकून थे। अपने व्यस्त व्यवसाय के कारण जियाओ मेई पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया था और उसने बचपन से ही एक चोर के हुनर विकसित कर लिए